दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसे आप आज तक न भुला सके हो? जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसी ही घटना घटी है जिसे मैं आज तक न भुला सका। ये उन दिनों की बात है जब मैं मुंबई के मशहूर कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रहा था। ये मेरा दूसरा साल था। उन दिनों एक मनोज नाम का लड़का मेरा सबसे बड़ा जिगरी यार था। हम दोनों दो भाइयों से बढ़कर भी दो अच्छे दोस्त थे। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था और मैं हमेशा ही कॉलेज में फर्स्ट आता था। मैं और मनोज हम दोनों हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि बारिश तो हर हाल में होकर ही रहेगी। मैं अपने में खिड़की के पास खड़ा बाहर के मौसम को निहार रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब बारिश होगी, क्योंकि मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद था। तभी मेरा जिगरी यार मनोज कमरे में आ गया। उसने नए कपड़े पहन रखे थे और पूरी तरह से हैंडसम बनकर घूम रहा था, जैसे उसे कहीं पर जाना हो। इतने में बाहर बारिश होने लग गई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि इतनी बारिश में ये कहां जाएगा सा। तभी वो मेरे पास आया और बोला, अरे पगले, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। न जाने वो किस चीज के लिए तैयार होने को कह रहा था। मैंने पूछा, लेकिन तैयार क्यों होना है? मनोज ने मेरे सिर पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे ओ गुगू, तुझे मालूम नहीं कि आज अनामिका का जन्मदिन है? वो उस जंगल वाली रंग महल हवेली में अपना बर्थडे बना रही है। पता है ना कि कितने लोग वहां पर आएंगे। अनामिका मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो भी हमारे साथ इसी कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने पूछा, लेकिन अनामिका तो आज सुबह दिल्ली गई थी ना? मनोज, अरे वो गई थी, लेकिन बाद में उसका विचार बदल गया और उसने सोचा कि वो अपना जन्मदिन अपने पुरखों की पुश्तैनी हवेली रंग महल में ही बनाएगी। इसलिए वो फ्लाइट से तुरंत वापस आ गई। अब ज्यादा सोच मत और जल्दी से तैयार हो जा। मैंने कहा, लेकिन अनामिका ने मुझे तो बताया ही नहीं। मनोज, अरे यार, आज उसका मोबाइल फर्श पर गिरने के कारण टूट गया था। उसने मुझे भी किसी और के फोन से कॉल किया था। अब ज्यादा सोच मत बच्चू और जल्दी से तैयार हो जा। उसने 8 बजे से पहले आने के लिए कहा था और घड़ी में नजर दौड़ा, सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब जल्दी कर, 1 घंटे का तो सफर ही है। इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए हमें जल्दी से पहुंचना होगा। मैंने कहा, लेकिन मनोज, अबे गुगू, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस तू जल्दी से तैयार हो जा। और तू जानता है ना कि अनामिका तो तेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अगर तुझे चलना है तो जल्दी से आ जा, वरना मैं तो चला। इतना कहकर मनोज वहां से जाने लगा। तभी मैंने पीछे से हड़बड़ाहट में कहा, अबे यार, अब रुक जा, मैं आ रहा हूं। मैं मनोज पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था और इसीलिए मैंने उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया और जल्दी से तैयार हो गया। मैंने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने ताकि पार्टी में मैं ही सबसे हैंडसम नजर आऊं। हम दोनों ने रैन कोट पहने और हॉस्टल से बाहर निकल पड़े। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि लंबे समय के बाद आज अनामिका से मिलने का मौका मिलेगा। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और हम दोनों उस जंगल के बीचों बीच स्थित रंग महल हवेली की ओर निकल पड़े। मगर किसे पता था कि ये हवेली आज किसी की जान लेकर ही मानेगी। मनोज, यार अब जल्दी चल, इससे पहले कि देर हो जाए। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर भी कई जगह पानी खड़ा था, इसलिए मैं बाइक को कुछ धीरे ही चला रहा था। लगभग 40 की स्पीड होगी। न जाने क्यों मुझे आज अपनी ही बाइक चलाने में अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। हम दोनों अब जंगल के अंदर घुस गए। रात हो चुकी थी। चारों तरफ बस एक भयानक सा अंधेरा और एक जानलेवा सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पूरी तरह से सुनसान और बंजर पड़ी थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से लगातार हो रही तेज बारिश मेरे दिल में एक अजीब सा भय पैदा करती। अचानक से सामने से एक बाइक वाला आया और मेरी और हाथ से वापस जाने का इशारा करते हुए मेरे पास से निकल गया। मैंने डरते हुए कहा, यार मनोज, इस आदमी ने वापस जाने का इशारा क्यों किया था? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर बाइक की स्पीड बढ़ा दी और बोला, यार तू क्या ऐसे धीरे धीरे बाइक चला रहा है? तुझे तो बाइक भी चलानी नहीं आती। अगर तू इसी तरह बाइक चलाता रहा तो हमें हवेली तक पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा। और रही बात उस आदमी की, तो वो तो ऐसे ही बकवास कर रहा था। तू उस पर ज्यादा ध्यान मत दे, उसे इग्नोर कर दे। आज हमें हवेली में जाने से कोई नहीं रोक सकता।
इतना कहकर मनोज ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर बाइक की स्पीड 80 कर दी। मैं तो बुरी तरह डर गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मनोज अचानक से बाइक से नीचे एक और जंगल में कूद गया। मैं ये सब कुछ देखकर बुरी तरह थर थर कांपने लगा। मैं पीछे मनोज की ओर देख रहा था, लेकिन बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि मैं बहुत आगे निकल गया और मनोज धीरे धीरे आंखों से गायब हो गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इतने में मैंने सामने नजर दौड़ाई और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। सामने नदी का पुल टूटा हुआ था। अब मैं नदी में गिर जाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। मैंने बाइक के आगे और पीछे के ब्रेक एक साथ लगा दिए, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहे थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। इतने में अचानक से मेरी बाइक के सामने एक लड़का आ गया और मेरी बाइक इस लड़के से जा भिड़ी। मैं सड़क की एक और बाइक के नीचे दबकर रह गया और दूसरी ओर वो लड़का उल्टे मुंह लेटा पड़ा था और आसपास खून बिखरा हुआ था। शायद वो मर गया था। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से ढक ढक करने लगा। आज मेरे हाथों से किसी का खून हो गया था। अब पुलिस मुझे फांसी पर लटका देगी, ये सोचकर मैं बुरी तरह डर गया। वो लड़का उल्टे मुंह लेटा पड़ा था। उस लड़के का चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये लड़का है कौन। मैं सारी घटना को फिर से याद करने लगा। अनामिका का दिल्ली से वापस आना, मनोज का अचानक बाइक से कूदना। आखिर मनोज ने ऐसा क्यों किया? आखिर वो चाहता क्या था? मैं अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए शांत हो गया और सारी घटनाओं को आपस में जोड़ने लगा। और फिर मैं अचानक से बोल पड़ा, परफेक्ट प्लान। अनामिका का पिछला जन्मदिन हमने कॉलेज में ही बनाया था। मुझे कुछ याद आया और मैं अपने आप से बोल पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे नहीं, अनामिका का जन्मदिन बीते तो अभी सिर्फ 10 महीने ही हुए हैं। फिर मनोज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बिल्कुल सही हत्या। जी हां, मनोज मुझे मारना चाहता था, इसलिए उसने ये एक परफेक्ट प्लान बनाया। उसने मुझे अनामिका के जन्मदिन की झूठी कहानी सुनाई, क्योंकि वो तो आज सुबह ही दिल्ली गई थी। आखिर कोई एक दिन में दिल्ली जाकर दिल्ली से मुंबई वापस कैसे आ सकता है? अनामिका अब भी दिल्ली में ही है। मनोज झूठी कहानी सुनाकर मुझे जहां पर लाया, क्योंकि अगर वो अनामिका के जन्मदिन का बहाना ही नहीं बनाता तो मैं उसके साथ कभी नहीं आता। उसे मालूम था कि अनामिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके बर्थडे में भागा भागा जाऊंगा। उसने अनामिका के मोबाइल टूटने की झूठी कहानी बनाकर मुझे धोखा दिया। उसने मेरी बाइक के ब्रेक भी फेल कर दिए थे, इसीलिए आज मुझे अपनी ही बाइक चलाने में अजीब सी लग रही थी। मैं कितना मूर्ख हूं जो इस बात को यूं ही नजरअंदाज कर दिया। आगे पुल टूटा हुआ है, शायद इसीलिए वो आदमी मुझे वापस जाने का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं मूर्ख मनोज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। तभी तो मनोज कितने दिनों से बारिश के होने का इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था कि जब बारिश होगी तब ये नदी पर बना पुल टूट जाएगा। वो मुझे बहला फुसलाकर जहां पर लाया और खुद बाइक से कूद गया। उसने बाइक के ब्रेक पहले ही फेल कर दिए थे। उसे मालूम था कि मैं सीधा ही नदी में गिर जाऊंगा और डूबकर मर जाऊंगा। कल वो पुलिस ये कह देगा कि मेरा दोस्त इतिहास का टॉपर था और उसे प्राचीन चीजों का बहुत शौक था, इसीलिए वो रंगमहल हवेली देखने के लिए चला गया। वो कहेगा कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। जब पुलिस छानबीन करेगी तो इतिहास में मेरे मार्क्स देखकर ये बात सच मान लेगी और कल सुबह ये कहते हुए केस बंद कर देगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है और किसी को मनोज पर शक भी नहीं होगा। लेकिन वो मुझे मारना क्यों चाहता था? जी हां, वो कॉलेज में फर्स्ट आना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे मारने का एक परफेक्ट प्लान बनाया, क्योंकि मेरे होते हुए वो कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता था। अनामिका ने भी मेरे सामने कभी इस हवेली का जिक्र नहीं किया था और ये हवेली तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ी है। अनामिका का इस हवेली से कोई संबंध था ही नहीं। मनोज ने अपनी बातों में मुझे फंसाया। अब वो पुलिस से कहेगा कि मेरा दोस्त उस हवेली पुरातात्विक वस्तुएं लेने गया था और मेरी अलमारी खोलकर उसमें पड़ी सभी पुरातात्विक वस्तुएं दिखा देगा और पुलिस भी इस बात को तुरंत मान लेगी। उसने सोचा कि मैं नदी में गिर जाऊंगा और डूबकर मर जाऊंगा, क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तैरना नहीं आता। उसने कितना खतरनाक परफेक्ट प्लान बनाया जिस पर कोई भी आंखें मूंद कर यकीन कर ले। और हां, वो तो बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहता था और एक्टिंग तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं कितना मूर्ख था जो इस बात को समझ तक न सका। और वो आदमी
जो मुझे वापस जाने का इशारा कर रहा था, वो जरूर कोई फरिश्ता था जो मुझे बचाना चाहता था। मेरी किस्मत मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं मूर्ख मनोज की बातों में फंस कर रह गया। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त मनोज ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आने के लिए मुझे मारने की कोशिश की। ये पढ़ाई मेरे और उसके बीच में एक दरार बन गई है। बाप रे, उसने मुझे मारने के लिए कितना परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस वो इसने सफल ना हो सका और ये एक अनजान सा लड़का मेरी बाइक के आगे आकर मर गया। आज मेरे बदले किसी और की जान चली गई, लेकिन ये लड़का है कौन? मुझे उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इतने में मुझे सड़क पर एक बाइक आती हुई नजर आई जिस पर दो लड़के बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह डर गया और सोचने लगा, अगर इन दोनों लड़कों ने मुझे जहां पर देख लिया तो ये मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और जंगल में कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गया और उन्हें देखने लगे। उन लड़कों ने लाश के पास आकर स्कूटर रोका। एक लड़का स्कूटर से उतरा और लाश को सीधा किया। अब उसका चेहरा मुझे भी साफ नजर आ रहा था। उस लड़के ने जमीन पर लड़के की नाक के पास अपना हाथ किया और फिर अपने दोस्त की ओर देखते हुए बोला, यार ये तो मर चुका है, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चल जल्दी से भाग जहां से। वे दोनों उस लाश को वहीं पर छोड़कर तेजी से भाग गए। मैं अब वापस उस लाश के पास आकर खड़ा हो गया। मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। अब बारिश भी थम चुकी थी। वे दोनों लड़के इस लाश को इसी तरह छोड़कर भाग गए थे, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इसे छोड़कर नहीं भागूंगा। दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस तरह से छोड़कर भाग सकते हैं, वो भी अपने जिस्म को? जी हां, वो लाश मेरी ही थी। उम्मीद करता हूं आप डरे नहीं होंगे। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।